हमने माननीय मुख्यमंत्री को अपने कुछ मसाइल अक़लियत और मुसलमानों के सिलसिले में उनके सामने रखे हैं और उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है और हमको उम्मीद जताई है कि हम लोगों के वहाँ मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ को फराहम करने के लिए यकीनी बनाएंगे और उनको दोबारा बाज़ाबाद कारी के लिए पूरी कोशिश करेंगे। तो क्या पुरोला उत्तरकाशी में फिर से मुस्लिमों की दुकानें खुलेंगी? क्या पहाड़ के वो लोग फिर से बाहरी मुस्लिम व्यापारी को किराए का मकान देंगे जिन्होंने हिंदू मुस्लिम विवाद के बाद शहर को पुलिस छावनी में तब्दील होते हुए देखा? क्या पहाड़ की बहन बेटी को भगाने की कोशिश करने वाले वहां अपना व्यापार जमा पाएंगे? ये वो सवाल हैं जो देहरादून में चीफ इमाम मुफ्ती रहीम के बयान के बाद पैदा हो रहे हैं। उत्तरकाशी के पुरोला में बाहरी मुस्लिम व्यापारी के विरोध के बाद मुस्लिम संगठनों ने राजधानी देहरादून में 18 जून को एक महापंचायत करने का ऐलान किया था, लेकिन जब उनकी कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात हुई तो वह इस महापंचायत को न करने को लेकर मान गए, जिसके बाद से ही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो कौन से समझौते हैं, वो कौन सा आश्वासन है जो मुख्यमंत्री द्वारा मुस्लिमों को दिया गया और वो महापंचायत न करने को लेकर मान गए। क्या उत्तरकाशी में जिन मुस्लिम व्यापारियों को हटाया गया है उन्हें फिर से बसाने के लिए सरकार या प्रशासन उनकी मदद करेगा? जिन बाहरी मुस्लिम व्यापारियों का पहाड़ के लोग विरोध कर रहे हैं, क्या सीएम धामी उनकी भावनाओं को आहत कर मुस्लिम व्यापारियों को वहां बसाएंगे? सवाल बेहद जटिल हैं, लेकिन ये सब पहाड़ के अस्तित्व और भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। चलिए एक बार आपको वो बात सुनाते हैं जिसमें चीफ इमाम मुफ्ती रहीम मुस्लिम व्यापारियों को फिर से बसाने को लेकर कुछ दावे कर रहे हैं। पुरोला उत्तरकाशी के मुसलमानों के प्लान के सिलसिले में 18 तारीख को एक महापंचायत का जो आयोजन किया जाना था, बुलावा था और पूरे प्रदेश भर में उसकी तैयारियां भी थी और जिस तरह की घटना घटी उसके एतबार से लोगों में आक्रोश भी बहुत था। लेकिन मुस्तकिल हमारे कुंवर साहब और पुलिस की हमारी खासतौर पर उत्तराखंड पुलिस के सिलसिले में जो वार्तालाप चलती रही, मेहनतें की, इसके अलावा हम लोगों को जो मालूम हुआ है वो हाई कोर्ट के द्वारा जो परमिशन न देने के एक मामला सामने आया है। हम हाई कोर्ट का सम्मान करते हैं और हमने कभी भी हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के या अपने सेशन कोर्ट के यानी न्यायालय के कभी भी किसी भी मामले में खिलाफ वर्जी नहीं की है। तो मैं समझता हूँ, हम एहतराम करते हैं अगर हाई कोर्ट का ऐसा कोई मामला है। वहाँ आज जो 15 तारीख में पंचायत होनी थी वो भी नहीं हुई। तो इस सिलसिले में आज हमने डीजीपी मुख्यमंत्री साहब से मुलाकात की और ख़ास तौर पर जो है हाई कोर्ट का हम सम्मान करते हुए इसको मुलतवी करते हैं। इसको मुलतवी करने का फैसला लिया गया है। आज हमने माननीय मुख्यमंत्री को अपने कुछ मसाइल अक़लियत और मुसलमानों के सिलसिले में उनके सामने रखे हैं और उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है और हमको उम्मीद जताई है कि हम लोगों के वहाँ मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ को फराहम करने के लिए यकीनी बनाएंगे और उनको दोबारा बाज़ाबाद कारी के लिए पूरी कोशिश करेंगे। ये सीएम साहब ने कहा है। अगर सीएम साहब इन बातों पर जो है अपने मामला में इम्प्लीमेंट कराते हैं तो ठीक है, तब तक के लिए हमने इसको मुलतवी कर दिया। हालांकि अब मुख्यमंत्री से बैठक के बाद मुस्लिम व्यापारियों ने महापंचायत टालने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद राजधानी में कानून व्यवस्था को लेकर चिंतित पुलिस प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। 18 तारीख को जो महापंचायत का कॉल किया गया था देहरादून में, उन सभी पक्षों से हम पिछले 2-3 दिन से लगातार हम लोग बात कर रहे थे। कल रात को 11 बजे से लेकर 2 बजे तक हमने पुनः, मैं और मेरे प्रतिनिधि और आपके मौजूद लोग यहाँ पर आए थे, 2 बजे तक हमने वार्ता की। एक सैद्धांतिक समिति बनी और आज दिन में सुबह लगभग 12-12:30 बजे डीजीपी साहब से मौजूद लोगों की जो है फिर पुनः एक मीटिंग हुई थी। शाम को 7 से 7 बजे सीएम साहब से मुस्लिम समुदाय के जो मौजूद लोग हैं उनकी मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद ये सामूहिक रूप से इन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि जो 18 तारीख का ये जो महापंचायत का कॉल था वो उन्होंने कैंसिल कर दिया है और जो भी उनके गिरबांसेस थे, जो भी शिकायतें थी, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर डीजीपी साहब के सामने, मेरे सामने और सीएम साहब के सामने उन्होंने रखी बात को और सभी अधिकारियों ने, सभी सीएम साहब ने बहुत गंभीरता से इनकी बात को सुना और उचित जो भी इनकी बातें उन्होंने कही उस पर बहुत गंभीरतापूर्वक उन्होंने उसको कार्रवाई करने के लिए आश्वासन दिया है। और ये है कि एक जो महापंचायत था वो कॉल ऑफ करके उसको कैंसिल करके एक अच्छा संदेश पूरे जनमानस में, पूरे उत्तराखंड में जाएगा, जिससे कि सांप्रदायिक सौहार्द खराब न हो और ये बहुत ज़रूरी भी था। धन्यवाद। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुए विवाद के बाद अब केवल पुरोला ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के कई गांवों में अनजान लोगों और बाहरी व्यक्तियों के बिना अनुमति प्रवेश पर रोक लगा दी है और ऐसे कई बोर्ड भी लगा दिए गए हैं
जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि बिना गांव के मुखिया और प्रशासन की लिखित अनुमति के बिना प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। उत्तराखंड तक के लिए देहरादून से अंकित शर्मा की रिपोर्ट।